मेरा भतीजा सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसके ऊपर शादी का ऐसा भूत सवार था कि वह किसी की सुनने को भी तैयार नहीं था। मैंने उसकी शादी करवा दी, लेकिन उसके बाद जो उन दोनों के कमरे में होता था, उसे सुनकर तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। हमारी बहू जब भी रूम से बाहर आती तो उसकी हालत बहुत खराब होती थी। दरअसल मैं अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी। मेरी पढ़ाई लिखाई और परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी। जब मैं कॉलेज खत्म कर चुकी थी तो मेरे पापा एक बार किसी लड़के को अपने साथ लेकर आए थे। वह मुझसे काफ़ी बड़ा था उम्र में। मैंने उसे पहली बार देखा था। काफ़ी गरीब लग रहा था। फिर पापा ने उसे खाना वगैरह खिलाया और अच्छे कपड़े पहना दिए और हम लोगों से कहा कि आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। ये मेरे बेटे जैसा ही होगा। मुझे और मेरी माँ को ये सुनकर बहुत अजीब सा लगा। फिर हम लोगों की शंका दूर करने के लिए मेरे पापा ने कहा कि ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त का बेटा है। मेरे दोस्त और उसकी बीवी का एक्सीडेंट में निधन हो गया है, तो ये बेचारा अनाथ हो गया है। ज़मीन जायदाद न होने की वजह से ये दर दर भटकता है और एक हाथ काम न करने की वजह से कोई काम भी नहीं कर पाता है। शुरू से ही मैं इसके साथ घुला मिला हूँ। अक्सर इसके घर जाने पर ये मेरा काफ़ी मोह भी करता है। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं गई और मैं इसे यहाँ ले आया। पापा कहने लगे कि सुमन के भी कोई भाई नहीं है, तो ये भाई की भी कमी को पूरा कर देगा। मैंने इसे गोद ले लिया है। हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई थी उससे। वह हमारे साथ खूब घुल मिल गया था और अच्छा और नेक दिल होने की वजह से हम भी उसे पूरी तरह अपना चुके थे। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, तो वह ऐसे ही दिन भर खाली रहता था। अब मुझे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना था। सब तैयारियां हो गई थीं। इसी बीच अचानक से पापा को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पापा ने इस दुनिया और हमें अलविदा कह दिया था। हम तो जैसे टूट सा गए थे। दुखों का पहाड़ हमारे घर पर गिर चुका था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, इसलिए हमने होनी को स्वीकार कर लिया। पापा को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था। तभी मेरे मामा जी घर पर आए और मेरी माँ से मेरे रिश्ते की बात करने लगे। मेरी माँ ने भी हाँ बोल दी और कुछ दिनों बाद अच्छे खानदान में मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। लड़का प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन मेरी शादी से पहले कुछ और ही होना लिखा था। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। एक बीमारी के चलते कुछ दिन बिस्तर पर रहने के बाद वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब तो मैं मानो पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे संभाला और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीने लगे। तभी मेरे ननिहाल वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरी घबराहट उतनी ही बढ़ती जा रही थी। एक तो माँ पापा की याद और ऊपर से ये डर कि बिन माँ बाप की लड़की के साथ वो कैसे व्यवहार करेंगे। खैर, ससुराल में सिर्फ है तो पति ही, क्योंकि मेरी तरह मेरे होने वाले पति के भी माँ पापा इस दुनिया में नहीं हैं। बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अलग शहर में रहते हैं। खैर, शादी का दिन आ ही गया और अच्छी तरह से शादी संपन्न हो गई। लेकिन मेरे लिए मेरी शादी में हर चीज़ फीकी थी, क्योंकि माँ पापा के बिना मेरी पूरी दुनिया ही सुन्नी थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए खुद को संभाले रखा और आंखों में आंसू के साथ अपने ससुराल आ गई। अच्छे से सब रस्म रिवाज हो गई और सभी मेहमान अपने घर चले गए। सिर्फ मैं और मेरा पति ही थे इतने बड़े घर में। मैं बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, तभी राजू का कॉल आता है और वो कहता है कि दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने अपने पति से बात करके उसे यहाँ लाने का सोचा और दूसरे दिन उसे अपने पास ले आई। मेरा भाई होने के साथ साथ वो मेरे पापा की निशानी भी था, क्योंकि वो ही उसे अपना बेटा बनाकर लाए थे। ऐसे ही दिन निकलते गए और राजू को आए हुए कई महीनों बीत चुके थे। वह और मेरा पति अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम लोगों ने उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। एक हाथ से विकलांग होने की वजह से बेचारे की शादी भी नहीं हो सकती थी। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तभी मेरे जेठ जेठानी हमारे घर पर आते हैं। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था।
मुझे और मेरे पति को मिठाई खिलाते हुए कहा कि आप लोग फिर से चाचा चाची बनने वाले हो। उनके पहले एक बेटा था और अब दूसरी संतान होने वाली थी। हम लोगों ने उन्हें बधाई दी और चाय नाश्ता करवा दिया, फिर वो लोग चले गए। खैर, दिन निकलते गए। अब हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। एनिवर्सरी पर हम लोगों ने बच्चा करने का प्लान किया, लेकिन हम लोगों की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी। मैं बार बार प्रयास से भी मां नहीं बन पा रही थी। हम लोगों ने डॉक्टर से भी सारे चेकअप करवा लिए थे। फिर हमारी पड़ोसन ने हमें एक बाबा जी का आश्रम बताया और कहा कि वहाँ पर वो सिद्ध बाबा जड़ी बूटी देते हैं जिससे औरतें गर्भवती हो जाती हैं। मैं और मेरा पति, हम दोनों इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि हम लोग इन सबको अंधविश्वास मानते थे। लेकिन बच्चे के लिए हम लोगों को ये भी मंजूर करना पड़ा। हम लोग उस बाबा के आश्रम से जड़ी बूटी भी ले आए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पति तो पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे, लेकिन मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी। लेकिन मेरी उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। आखिर में हम लोगों ने बच्चा गोद लेने का सोचा। फिर एक दिन मेरी जेठानी का कॉल आया, मेरे पास कि हमारे 2 लड़के हो गए हैं, अगर तुम्हारे कोई संतान नहीं हो रही है तो तुम हमारा छोटा बेटा रख लो। मैंने ये बात अपने पति से कही और हम दोनों मेरे जेठ के घर चले गए। वहाँ हम लोगों ने सारी बातें की और उनका छोटा बेटा गोद ले लिया, जिसका नाम आरव था। आरव को हम पूरी कागजी कार्यवाही करके अपने घर ले आए। आरव 1 साल का होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने का सोचा। और कुछ दिन बाद जब उसका जन्मदिन आया तो हम लोगों ने सभी को न्योता दिया और आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया। एक तरह से पार्टी जैसा माहौल बन चुका था। केक काटा गया और सब लोगों को खाना पीना करवाया। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और मैं सामान समेट कर सो गई। कुछ दिन तक सब कुछ सही था, लेकिन एक दिन मेरे पति को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगीं, जिसमें से खून निकल रहा था। हम लोग हॉस्पिटल गए और रिपोर्ट्स करवाई, जिसमें डॉक्टर ने मेरे पति को कैंसर बता दिया। अब मेरी हालत बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। मैं बार बार रोते हुए भगवान को ही दोष दे रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी वजह से आप मुझसे मेरी हर खुशी छीन रहे हो। पहले मेरे माँ पापा को मुझसे छीन लिया, फिर मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया, और अब मेरे पति को इतनी बड़ी बीमारी हो गई। लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने पति की देखभाल में लग गई। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, मेरे पति कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। कुछ दिन वो यूं ही इस बीमारी को झेलते रहे और एक दिन वो इस दुनिया को और मुझे अलविदा कह गए। मैं अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। छोटे से आरव को संभालना मेरे लिए मुश्किल था। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरा बेटा आरव ही एकमात्र मेरा सहारा थे। जैसे तैसे आरव को मैं पाल पोस कर 15 साल का किया। आज आरव का जन्मदिन था। वह पूरा 15 साल का हो चुका था। छोटी सी पार्टी के साथ मैंने आरव का जन्मदिन मनाया। आरव पूरा दिन मेरे भाई के साथ ही रहता था। पता नहीं दोनों मामा भांजे में पूरा दिन क्या खिचड़ी पकती थी। लेकिन कुछ दिन बाद आरव एक अजीब सी जिद करने लगा कि मेरी शादी करवा दो। मैंने उसकी बातों को मजाक में लेना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने आरव का मोबाइल चेक किया, जिसमें उसने दुल्हन जैसी लड़कियों की फ़ोटो से फ़ोन भर रखा था और शादी के वीडियोस ही थे उसके मोबाइल में। अब मुझे घबराहट सी होने लगी थी कि ये लड़का सच में शादी करना चाहता है। मैंने अपने भाई से पूछा कि आरव का व्यवहार कैसा है, तो वो कहने लगा कि आरव पूरा दिन शादी की ही बात करने में लगा रहता है और काफ़ी अजीब सा भी रहने लगा है। ऐसे ही 2 दिन बाद आरव मेरे कमरे में आता है और कहने लगता है कि माँ, मेरी शादी करवा दो। मैंने उसे डांट लगा दी कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है शादी की, और पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी पालो, फिर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तभी आरव गुस्सा करने लगा था और कहने लगा कि अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं उसकी ऐसी बातों से बहुत घबरा गई थी। मैंने अपने जेठ और जेठानी को घर पर बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। तभी मेरी जेठानी कहने लगी कि आरव की अभी उम्र तो नहीं है शादी की, लेकिन हम लोग ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आरव अभी इस उम्र में है
जहां बच्चे अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। मैं भी घबरा गई थी, क्योंकि अगर आरव को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। अब केवल आरव ही था जिसका मुझे सहारा था। मैंने उसकी शादी के लिए हाँ कर दी और जेठ जी को लड़की ढूंढने को बोल दिया। फिर मैंने आरव को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि देखो आरव, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है और जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये सब सुनकर आरव काफ़ी खुश हुआ और उस दिन बाद से आरव का व्यवहार भी अच्छा हो गया था। खैर, कुछ दिन बाद आरव के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। हमारे पास जायदाद अच्छी होने की वजह से रिश्ता आसानी से हो गया था। मैंने फिर आरव को बैठाकर कहा कि बेटा, तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, लेकिन उसके बाद से तुम्हारी पत्नी की सारी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। उसकी हर एक ज़रूरतों का ख्याल तुम्हें रखना होगा। तभी आरव बोला कि माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभाऊंगा। आखिर आरव की शादी कर दी गई। उसकी पत्नी का नाम कल्पना था। मैंने कल्पना को कहा कि बेटा, कोई भी दिक्कत हो या गड़बड़ हो तो मुझे बताना। उसने हाँ बोल दिया और वो लोग अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन जब कल्पना अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और आरव का भी चेहरा उतरा हुआ था। मुझे अटपटा सा लगा तो मैंने कल्पना से पूछ ही लिया कि क्या हुआ है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो। तभी आरव बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कल्पना की थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने डॉक्टर को बुलाने को कहा, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, अभी दवाई ले ली है तो ठीक लग रहा है। खैर, अब तो रोज़ाना ऐसा होने लगा। कल्पना जब सुबह कमरे से बाहर आती तो बहुत उदास लगती थी। कभी कभी तो आंखें भी सूजी हुई होती थीं, मानो पूरी रात रोई हो। आरव भी टेंशन में होता था। मेरी सोच में बार बार यही आ रहा था कि मेरा बेटा बहुत छोटा है उम्र में और कल्पना उससे बड़ी है। आखिर इन दोनों के बीच में आखिर होता क्या है जिससे इनकी हालत सुबह ऐसी होती है। दूसरे दिन तो कल्पना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। आरव दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आता है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आके जब कल्पना को चेक करते हैं तो कहते हैं कि इनका खास ख्याल रखना होगा। कुछ तो ऐसा होता है इनके साथ जिससे ये बहुत तंग होती हैं। मैंने कल्पना से बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ न बताया। लेकिन सब कुछ जाने बिना मैं कहाँ चैन से बैठने वाली थी। तभी एक दिन मेरे घुटनों का दर्द बढ़ चुका था तो मैं डॉक्टर के पास दवाई लाने के लिए गई। वहाँ डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब आपकी बहू कैसी हैं। वो लोग रोज़ाना मेरे पास आते हैं चेकअप के लिए, लेकिन आज नहीं आए। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मुझे पता चला कि वो लोग रोज़ाना डॉक्टर के पास आते हैं। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्या दिक्कत है मेरी बहू को। तो डॉक्टर कहने लगे कि आपकी बहू के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी तंग होती हैं और इसी वजह से वो लोग रोज़ाना मुझसे दवाई लेकर जाते हैं। अब तो मेरा दिमाग फटा जा रहा था कि आखिर आरव बहू के साथ क्या करता है ऐसा। मैंने इसका पता लगाने के लिए उन पर नज़र रखने की सोची, लेकिन फिर पीछे हट गई, क्योंकि बेटे बहू पर नज़र रखना अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने आरव को अपने कमरे में बुलाया और सख्ताई से सब कुछ पूछा। पहले तो वह नहीं बोला, लेकिन फिर उसने बता दिया। उसने जो बताया उसे सुनकर तो मैं खुद को संभाल भी न पा रही थी। आरव कहने लगा कि माँ, मैं तो कभी कल्पना के साथ सोया भी नहीं हूँ। रोज़ रात को कमरे से बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मामा ने मुझे डर दे रखा है कि अगर मैं कल्पना के पास रहा या ये बात किसी को बताई तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था। मामा ने मुझे डरा कर कह रखा था कि मैं शादी के लिए जिद करूं और शादी करवाऊं। जब से शादी हुई है, मामा रोज़ रात को मेरे कमरे में आते हैं और मुझे बाहर निकालकर कल्पना के साथ संबंध बनाते हैं। उन्होंने कल्पना को भी जान से मारने की धमकी दे रखी है, तभी से हम लोग उनका शिकार हो रहे हैं। मामा कल्पना को बहुत तंग करते हैं बंद कमरे में, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रहती है। ये सब सुनकर मैं सन्न रह गई कि जिसको मैंने भाई माना, इतने सालों तक संभाले रखा, उसने ही मेरे बेटे बहू के साथ ऐसा किया। मैंने आरव से कहा कि पुलिस को फ़ोन लगाओ, उस दरिंदे को सज़ा होनी चाहिए। मैं तो बस रोए जा रही थी
कि जिस इंसान को मैंने भाई माना, मेरे माँ पापा ने अपना बेटा माना, उसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा। अब राजू को पुलिस के हवाले कर चुके थे हम। मैं तो बस यही अफसोस कर रही थी कि आज अगर माँ पापा होते तो वो इस घटिया इंसान का धोखा बर्दाश्त ना कर पाते। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।